ये क्या है आपको पता है? चेरी। नहीं। नानी? ये नानी ये क्या है? क्या है? ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स नहीं है, ये कुछ और है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में खुश होंगे। और गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 12 और काकू देखो अभी तक सो रहे हैं क्योंकि अरे दोनों मेरी आवाज से उठ गई क्या? लाइटें जला दी सारी और तो मैंने व्लॉग शुरू करा, उनको तो अपडेट कर दूं गाइस। आज मैंने व्लॉग इसलिए शुरू करा है, पूरी रात काकू सोए नहीं है और सुबह हम 5 बजे हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि काकू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन, डॉक्टर तो मिले नहीं खैर, वहाँ पे जो भी वो वार्ड बॉय वगैरह थे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो तब से अब काकू सो ही रहे हैं। तो आज काकू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होपफुली आज सारा व्लॉग मैं ही करूंगी। मैं चाहती हूँ काकू आज पूरा आराम करें, है कुकू? नहीं, How are you? ये चीज तेरे माथे नहीं छोड़ सकता। क्यों? मैं गड़बड़ कर दूंगी? तू हलवा बना देगी। हलवा बना दूंगी? गाइस आप बताना मैं अच्छा व्लॉग बनाती हूँ या मैं हलवा बनाती हूँ, कमेंट करके बताना। तो गाइस जब सुबह मैं और काकू उठे थे ना, वैसे काकू ने मुझे सुबह 5 बजे उठाया था जब उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे उठाया था, फिर मैं नीचे गई तो सब लोग ही उठ गए थे। जब ऐसी कोई बात हो जाती है ना तो फिर सब लोग ऐसे उठ जाते। पापा भी रात को लेट आए थे तो वो भी सुबह जल्दी उठ गए। सब परेशान हो गए थे काकू के लिए। न्यूज रिपोर्टर की तरफ व्लॉग बना रही है। ऐसे ही व्लॉग बनता है, पूरी अपडेट देनी होती है ना गाइस काकू मानेंगे तो है नहीं, वो तो व्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं, थोड़ी देर में मैं काकू को उठाती हूँ, पूछती हूँ क्या खाएंगे जो उनके स्टमक के लिए अच्छा हो। तो मैंने 2-3 चीजें। आलू के पराठे खाऊंगा। है पेट दुख रहा है, आलू के पराठे खाऊंगा। कुछ नहीं मिला आलू का पराठा परूठा। आज तो फिलहाल मैं खिचड़ी दूंगी तुमको। सो गए क्या? हेलो, आलू का पराठा खा लेना। ठीक है। यही तो देख रही थी मैं। अभी बज रहे दिन के 1:45 और हम जस्ट अभी नीचे आए हैं और काकू को भी मैं अपने साथ नीचे ले आई हूँ। बिकॉज काकू इज नॉट फीलिंग वेल। यस, मैंने बताया दोस्तों को कि हम सुबह 5 बजे उठ के हॉस्पिटल गए हैं और हमने इंजेक्शन लगवाया काकू को पेन किलर का। अब रिलीफ है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत महीनों बाद मैं अच्छे से सोया हूँ। हैं? देखा मम्मी, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये सोना चाहते थे इसलिए ये सब किया है। मैं आ गया हूँ, अब व्लॉग बनाएंगे। चलो फिर आओ, कैमरा पकड़ो। ना लो। मैं काकू से पूछ रही हूँ कि अब आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अब हाय अब घी तोरी टिंडा खाओगे ना? हाँ। गाइज मैं एक बात बताऊं, जब से मैं सो के उठा हूं ना, निहारिका ने मेरे कान पे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वो बजा रखे हैं जैसे कोई इंसान सुबह सो के उठता है तो भजन चलाओ, कोई अच्छे गाने चलाओ कि पेट में दर्द हो तो घिया खाएं, तोरी खाएं, टिंडा खाएं, वो मैंने मम्मी चाय को ना सुनाया पिए, है। मिठाई ना खाएं। चुप करो। मम्मी कहती है चाय ना पिए, मिठाई ना खाएं अरहर की और दाल ना अरहर की खाएं, दाल ना राजमा खाएं, ना हाँ खाएं। राजमा ना खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जो गैस बनाए, ना ही कुछ भी मत खिलाओ ना भाई। नहीं, घिया खाओ, तोरी खाओ, टिंडा मत खाओ। मूंग की दाल खाओ। गाइस कोई इंसान की तबीयत खराब हो ना, सुन सुन के और खराब हो जाए। खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ। जाए यहाँ से, चल मैं बस यहाँ से। सुबह मम्मी को भी सुनाया, मम्मी मैंने आपको भी सुनाया ना। मिल्क केक खाओ, लड्डू हाँ खाओ, हाँ समोसा हाँ, खाओ, समोसा फमोसा नहीं खाओ, मोमोज खाओ, हाँ मोमोज खाओ गाइस, कचौड़ी खाओ। कचौड़ी तो मजा ही रहा है जो पेट में कचौड़ी चलेगी। गाइस मैं अभी बाहर आया हूँ और ये देखो, ओ मैंगो क्वीन। क्यूट लगती है ना मैंगो खाती हुई। नानी के लिए तो तू आम की एक पेटी ले आएगा। एक बार खा के दिखाना। पुचर 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 पुचर, आपको इतने अच्छे लगते हैं आम? तो गए शाम के ना 4 बज रहे हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। आज सब लोग बैठे हुए थे तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और इन लोगों के आगे बोलता ना तो ये लोग भी परेशान हो जाते कि रात को इतना परेशान हुआ और हम लोगों को उठाया भी नहीं। भाई रात को ना जब 1-1:30 बजे मेरी एडिटिंग ख़त्म हुई है, जब मैंने लास्ट क्लिप ली थी कल, तो उस टाइम पे पापा आए नहीं थे। पापा भी रात को अराउंड 1-1:30 बजे ही आए हैं। उसके बाद मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद भाई मैंने अपलोड पे लगाया। अपलोड करने के बाद मैं लेट गया। लेटने के 5-10 मिनट में ही ना मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या खा लिया मैंने, मेरे को तो रात को समझ भी नहीं आया। 2 बजे से लेके भाई 5 बजे तक मैं बता भी नहीं सकता मेरे को कितनी तेज़ दर्द हुआ है। पहले तो मैंने
मैंने सोचा कि यार मैं उठा देता हूँ निहारिका को, एक बार चल देते हैं ना हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, कोई ना कोई तो इमरजेंसी में मिल ही जाता है। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अभी उठाऊंगा ना, चाबी नीचे गाड़ी अंदर होती है, अब फिर मम्मी को भी उठाना पड़ता, पापा भी उठ जाते, नानी भी उठ जाती। फिर मैंने भाई किसी को भी नहीं उठाया। सुबह 5 बजे तक का वेट किया कि 5 बज जाए, और 5 बजे तक किसी तरीके से मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा। 5 बजे तो भाई झिला ही नहीं। फिर उसके बाद 5 बजे मैंने निहारिका को उठाया है, और 5 बजे निहारिका उठी है। मैंने उसको बोला कि निहारिका मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, तो कहती है जिस डॉक्टर को हम दिखाते, कहती है वो बैठा होगा अभी। बिल्कुल नींदों में थी और कहती है वो बैठा होगा अभी। मैंने कहा भाई उठ जा, एक बार जो भी होगा ना अभी उसको एक बार दिखा के आते हैं। फिर हम लोग गए वहाँ पे, इंजेक्शन वगैरह लगाया, और फिर उसके बाद गए, जब आए फिर सो गया मैं। फिर अभी जब हमने लास्ट क्लिप ली थी ना, उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, काम किया, और भाई फिर सो गया। अभी मैं जस्ट उठा हूँ और अब मैं जाके नहाऊंगा। आज मैं नहाया भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि पेट में बहुत तेज दर्द हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। तो गाइस अभी जाके मैं पहले नहाता हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं, अभी एक बार निहारिका उठ जाए, मम्मी उठ जाए, फिर उसके बाद हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इन लोगों के आगे ज्यादा मैं बता भी नहीं पाया, क्योंकि फिर ये लोग ज्यादा सोचते ना। तो गाइस शाम के ना 6 बज रहे हैं, और मैं आपको बताऊं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी पता है घर में क्या डिस्कशन चल रहा था, और ये क्या कर रही थी, ये दही बल्ले बना रही है गाइस। ये देखो पेरी पेरी मसाला डाल के ये खा रही है। ये क्या है? ये भेलपुरी। भेलपुरी। मेरी बात सुन, मैंने दाल, जो दही बल्ले बनाए जाते हैं उनके लिए दाल जो है रात को भिगोई जाती है। रात को तुम बिल्कुल ओके थे, रात में पता नहीं तुमने क्या खा लिया। मैंने कुछ नहीं खाया है गाइस, और मेरे को ना अभी सिर्फ 2 मिल्क केक के पीस खाए हैं। वो मैं अभी भी खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। खाना नहीं है। नो 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 नो, दिखाइए जरा टेस्ट। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी तो करा दे। और मम्मी देखो भगोने में खा रही है बैठ के। डोंगे में कटोरी नहीं थी। मैंने जितना बनाया वो कटोरी में आता नहीं। अरे तुम सुबह सुबह गए थे, फिर क्या हुआ था हॉस्पिटल में? ये बताएगी निहारिका इधर आ। गाइस मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। गाइस हम सुबह 5 बजे हॉस्पिटल गए। गाइस सब लोग वहाँ पे सो रहे थे। हमने इतना तो लोगों को पकड़ क्यों लिया कि मैं, तू ट्रैवल ब्लॉगर बन जाती है। सब लोग सो रहे थे। हम पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काट लिया हमने। हाँ पूरा हॉस्पिटल का चक्कर काट लिया, कोई बंदा नहीं वहाँ। मेडिकल रूम खुला हुआ, सब खुला हुआ। एक कमरा था जो बंद था। मैंने खोल के देखा, सब सो रहे हैं अंदर। हाँ सब अंदर ही सो रहे हैं, कोई नहीं, मतलब बाहर एक आदमी नहीं। मैं अंदर गया, मैंने देखा, मैंने निहारिका को बोला, मैं कहा भाई मैं नहीं करवाऊंगा यहाँ से, चल किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। फिर कहती है कि तुम एक काम करो, तुम रुक जाओ मैं उठाती हूँ। वहां गई, खटड़ खटड़ खटड़, एक बंदा आया ऐसे। क्या हो गया, क्या हुआ? मैं कहा दर्द हो रहा भाई पेट में, रात से सोया नहीं हूं मैं। मैंने बोला कोई डॉक्टर है? कहता हाँ डॉक्टर है। मैंने कहा कहाँ है? वापस उसी कमरे में चला गया। मैं कहा इसने तो बहुत बुरा इग्नोर किया। ये गलत बात है, एक डॉक्टर तो अवेलेबल होना चाहिए। नहीं डॉक्टर था, डॉक्टर भी सो रहा था। डॉक्टर सो रहा था। वो बंदा जब उस कमरे में से बाहर निकला ना ऐसे, अच्छा ये दवाई लानी। मैं निहारिका को कहता डॉक्टर भी अंदर ही सो रहा है। ये सारे जो नीचे सो रहे हैं ये कंपाउंडर है, जो ऊपर सो रहा वही होगा डॉक्टर। फिर उसने किसी और को फोन किया, केमिस्ट में जो फोन लगा होता है वहीं से उसने फोन करा। केमिस्ट में नहीं गाइस, केमिस्ट की दुकान में बेचारी थोड़ी सी भोली है, सुबह जल्दी उठ गई थी ना, कह रही केमिस्ट में फोन लगा होता है। हाँ वो ऐसे आया, ऐसे अंदर से अंदर। गाइस मैं आपको बताऊं, सामने वो जो पेशेंट का ओपीडी वार्ड होता है ना, जहाँ बेड लगे होते हैं, वो उसमें सो रहा था, उसमें से निकल के आया। वो कैसे आया? ये गाइस ऐसे वो रिसेप्शन पे खड़ा हो गया था। ऐसे मत सोचना कि वो सड़क के बीच में ऐसे खड़ा हो गया था। रिसेप्शन पे से खड़ा हो गया। मैंने फिर उसको दूर से बोला, मैंने कहा इंजेक्शन लगाना है आपको। मैंने कहा मुझे नहीं, इनको लगाना है। आजा भाई। मेरे को कहता, मैंने कहा कहाँ जाऊं? कहीं भी लेट जा। वो बंदा ना इंजेक्शन तैयार कर रहा था, इंजेक्शन की डिब्बी हाथ में ले रखी थी, उसके ऊपर वो कैप होती है ना, वो कांच वाली जो, हाँ वो ऐसे देखो, यहाँ कैप है और ये उसका। ये कह रही है ना कि मैं तुम्हारी डांट पड़वाती हूँ, ये इसलिए कहती है। मैं वहां फैल गया, मैं कहा मैं लगवाऊंगा ही नहीं इससे। फिर मैं कहा जिसको वो कैप नहीं मिल रही है उसको मेरी नस कहां से मिलेगी? गंगा आई है अपने टिड्डे के साथ, ऐसे ऐसे करके मोही ला रही है। तो गाइस मैं बोलूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। तो गाइस शाम के ना, नहीं तो गाइस अभी तक बाहर मंडी से लेके यहाँ तक मैं बैग पकड़ के लाई हूँ। अब घर पे आते आते मैं खुद ने बैग पकड़ लिया। गाइस मैं बताती हूँ, मैंने पूरी मंडी बैग पकड़ के घूमी हूँ, क्योंकि इसमें इतना सारे फल फ्रूट थे। और काकू ने एक बार भी मेरे को नहीं बोला कि ला मैं पकड़। तेरी माँ की कसम है, सच बता किसने पकड़ा है? क्या बैग? स्कूटी ने। नहीं, सब्जी मंडी में किसने पकड़ा है? गाइस
सब्जी मंडी में मैंने पकड़ा है। और गाइस हम मम्मी के लिए ना एक अनोखे तरीके का फ्रूट लेके आए हैं जो शायद मम्मी ने कभी टेस्ट नहीं किया होगा और निहारिका ने भी कभी टेस्ट नहीं किया, और निहारिका ने तो देखा ही पहली बार है। मैंने तो देखा ही पहली बार है। पता नहीं क्या उठ पटांग उठा के ले आए हो। ये लो पहले आप, ये लो अपने, ये पकड़ो, लो खुश रहो। मम्मी देखो ये क्या है, आपको पता है? चेरी। नहीं गाइस यहीं पे आप कमेंट करके बताओ ये क्या है, अगर आपको पता है तो। दिखाने दे, पहले मुझे दिखाने दे। दिखाओ। ये ग्रेप्स नहीं गाइस कमेंट करके बताओ कि ये क्या है। नानी को पता होगा, आप चलो। नानी से पूछते हैं। और खा मत लेना भी, आपको मेरी कसम है। ये नानी ये क्या है? क्या है? ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स नहीं है, ये कुछ और है, बताओ क्या है? पता नहीं फिर मुझे। इन्हें भी नहीं पता गाइस, किसी को भी नहीं पता ये मुझे पता है क्या है। ये मैं बॉम्बे में खाया था एक बार। क्या है ये? कच्चे खजूर है? इतने मीठ है, सुन के ये भी आया क्या है? ले, तेरे को पता है क्या है ये? सिट हो जा। तेरे को पता है? इसको ना छोटी छोटी बॉल्स लेके आते हैं ना हम, लाल कलर की। इसको लग रहा है बहुत सारी बॉल्स लेके आ गए हैं। इधर आ, इधर आ। लो आप टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ। टेस्ट करने में भी डर लग रहा है। मैंने जिंदगी में लाइव आज जिंदगी बीत गई, आज तक नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया मम्मी। ये कौन सा नया फल है? अरे बेर जैसा। नानी कच्चा खजूर है ये। अच्छा। क्या करो? और खजूर का बीज निकलेगा? है, खजूर में से खजूर का ही बीज निकलेगा। अगर आम का निकल आता तो व्लॉग में बताने वाली बात होती। ओह गाइस खजूर में से आम का बीज निकला, खजूर में से खजूर का ही बीज निकलेगा, और किसका निकलेगा? ये लो। कह रही है मम्मी, कह रही है गाइस बेर जैसा है। तो बेर जैसा, सही कह रही है। ये पूरा लेके खड़ी हो गई। और पता है गाइस YouTube वालों का मेल आया है, मैंने उनको बोला कि भाई हमारा प्ले बटन ना टूटा हुआ आया है, तो वो कहते हैं कि हमें ना प्ले बटन की और फोटो भेजो, और जिस ब्लैक बॉक्स में आया था ना उसकी फोटो भेजो, वो कहां से डैमेज है। हमारे पास तो ब्लैक बॉक्स ही नहीं आया। वही तो मैंने कल ब्लॉग में भी बोल रही थी ना, मेरे पास ब्लैक बॉक्स नहीं आया। तो फिर अब वो नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको रिप्लेस करवाना है ना, वो कह रहे हैं रिप्लेस तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जिस ब्लैक बॉक्स में है ना उसकी फोटो भेजो। हमारे पास तो ब्लैक बॉक्स ही नहीं आया। तो तुमने अनबॉक्सिंग करी थी जब तुम्हें उसका वीडियो बनाना था? बनाया था, व्लॉग में भी डाला था कल, फिर वही भेज दूंगा। वही भेजो। और गाइज मैं एक काम करूंगा, वही वाला लिंक भेज दूंगा, व्लॉग का लिंक डाल दूंगा, और जो कल हमने क्लिप ली थी ना उसमें से जिस क्लिप में वो फाड़ा था वहां से लेके जब तक वो हमने टूटा हुआ देखा था तब तक की क्लिप भेज दूंगा। देखते हैं अब भैया क्या बोलता है, जो भी बोलेगा ना मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये तो पूरी जर्नी हम आपको बताएंगे क्या है क्या रही। हमारे साथ ही सब बस अड़ी होती है क्या? तुम इतनी मेहनत करते हो, जो भी होता है ना उल्टा सीधा तुम्हारे साथ ही क्यों ये होता है? चीज तो मैंने देखी है, आप अगर व्लॉगिंग करनी चालू कर दोगे ना तो सारी भसड़े आपके साथ ही होंगी, तभी तो कंटेंट निकलता है गाइस। मेरी बात सुनो, किचन गीजर खरीदा, 1 महीने में 4 बार आता है वो। तो गाइज रात के ना 9 बज रहे हैं, और भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे को सुबह कह रही थी कि तुम्हें ना आज से ना फ्राइड नहीं खाना कुछ भी, और गाइज देखो ये देखो दही बल्ले बन रहे हैं। हाँ दही बल्ले बन रहे हैं। ये तो वैसे भी पानी में जाएंगे ना सॉफ्ट होने के लिए, गर्म पानी। फ्राई नहीं कर रहे। हाँ ये दिख रहा है, फ्राई नहीं कर रही है, क्या उबल रहे हैं? यस। एक काम कर सुन, हाँ। अगर ये फ्राई होके गर्म पानी में जाएंगे, धुल जाएंगे, तो तू एक काम कर, मेरे को थोड़ा सा मिल्क केक धो के दे दे। चुप करो, फालतू की बातें कर रहे हो। नहीं देंगे, तुम्हारे पेट में इंफेक्शन है, हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, ना डीप फ्राई तेरे देंगे, पापा ना हाँ। फ्राइड देंगे, ना मिल्क केक देंगे। मम्मी पापा के बारे में कुछ कह रही है, ये हमारे चैनल का सबसे वो हॉट टॉपिक है गाइस आजकल। पापा से मैंने अभी फोन पे पूछा, मैंने कहा कितनी देर में आओगे? हाँ। कह रहे अभी तो मैं समोसे खा रहा हूँ, और तुम्हारे डैडी कभी समोसे खाते ही नहीं है। इस बात को समझी है तू? मतलब कल तूने रील में क्या दिखाया था नानी और तू क्या खा रहे थे? समोसे। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक दो दिन पहले भी ये कुछ खा रहे थे तो उन्होंने बोला रोटी आजकल तुम्हें रोटी बड़ी हाँ अच्छी लग रही है। हाँ, नानी को कह रहे थे पापा कि आजकल आपको रोटियां बहुत कच्ची लग रही हैं। पापा ना आजकल वही वाले पॉइंट्स बोल रहे हैं जो निहारिका की रील में चल रहे हैं। तो निहारिका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गाइज रात के ना 1 बज रहे हैं भाई, देखो, और टाइम देखो अब 12:49 हो गए, और मेरी जस्ट अभी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। अब मैं क्लोजर करूंगा, फटाफट से क्लोजर करते हैं। और भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे वापस से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैं फटाफट से अपना एडिट खत्म करके सोता हूँ अपलोड पे लगा के, क्योंकि अगर आज फिर से दिक्कत होगी ना तो आज रात को फिर से नहीं सो पाऊंगा। तो गाइज आज का व्लॉग ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग भाई बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा
लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना भाई, बहुत सारा। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।